नमस्कार करता हूं और स्वागत करता हूं आप सभी का एनडीटीवी राजस्थान पर। एनडीटीवी स्पेशल रिपोर्ट आप देख रहे हैं मेरे साथ। मेरा नाम है आदित्य निषाद। देखिए, राजस्थान का पिपरात्री गांव अपने आप में अनोखा है। यहाँ पर गांव की लड़कियां रक्षाबंधन के मौके पर अपने भाई से पहले पेड़ों को राखी बांधती हैं सही और उनकी सुरक्षा का वचन देती हैं। इस गांव में बेटियों के जन्म पर 111 पौधे लगाने की भी परंपरा है और इन सब का श्रेय जाता है पद्मश्री श्याम सुंदर पालीवाल। उन्हें फादर ऑफ इको भी कहा जाता है। आखिर क्या खास है पिपलांत्री गांव में और क्यों इसकी विशेषता इतनी है, इसकी खास पहचान पूरे विश्व में भी बनी हुई है। एक हमने रिपोर्ट आपके लिए तैयार की है। राजस्थान में ज्यादातर परंपराएं प्रकृति से जुड़ी हैं, क्योंकि यहाँ का भूगोल ही कुछ ऐसा है। कई जगहों पर प्रकृति ने साथ नहीं दिया, लेकिन यहाँ के लोगों की एकजुटता ने पर्यावरण संरक्षण को बखूबी निभाया है। इसलिए यहाँ के रीति रिवाज भी प्रकृति से होकर ही गुजरते हैं। आज हम बात कर रहे हैं राजसमंद के पिपलांत्री गाँव की, जहाँ राखी का त्योहार अनोखे तरीके से मनाया जाता है। पिपलांत्री गाँव की बेटियाँ पेड़ों को अपना पहला भाई मानती हैं, इसलिए रक्षाबंधन के मौके पर अपने सगे भाइयों से पहले पेड़ों को राखी बांधती हैं और फिर अपने घर पर भाइयों की कलाई सजाती हैं। यहाँ पर पर्यावरण से भावनात्मक जुड़ाव बनाने के लिए ये परंपरा शुरू की गई थी। 20 सालों से लगातार ये परंपरा चली आ रही है। राजसमंद के पंडित दीनदयाल उपाध्याय आदर्श गांव पिपलांत्री में रक्षाबंधन पर एक अनोखा रिवाज चला आ रहा है। पिछले 20 सालों से चली आ रही इस परंपरा में गांव की बेटियां रक्षाबंधन के दिन अपने भाई से पहले नर्सरी में लगे पेड़ पौधों को राखी बांधती हैं। और हम यहाँ पे हमारी पेड़ों को राखी बांधना है। राखी से पहले यहाँ पे रिवाज है कि हम पेड़ों को राखी बांधते हैं। पहले हमारी माँ यहाँ पे आया करती थी, अब हम आते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे पेड़ों को उतना ही मान दिया जाता है जितना पर्यावरण को मान सम्मान दिया जाता है, उतना ही बेटियों को यहाँ पे दिया जाता है। और यहाँ पे एक बेटी होने पर 1100 पेड़ का 111 पेड़ का यहाँ पे उगाने का वो है। और यहाँ पे सब अलग अलग स्कूल के लड़कियां आती है। इसके साथ ही साल भर में पैदा हुई बेटियों के नाम से उनके परिजनों द्वारा 111 पौधे लगाए जाते हैं। इस मौके पर गांव में इस वर्ष पैदा हुई बेटियों का पूजन किया गया और उनके नाम से पौधे लगाए गए। इसके साथ ही गांव की बेटियों ने पेड़ों को राखी बांधने की रस्म अदा की। इन बेटियों का मानना है कि जिस माँ ने उन्हें जन्म दिया है, उन्होंने इस पौधे को लगाया है। इस रिश्ते से ये पेड़ उनके भाई होते हैं। उनका कहना है कि एक भाई तो केवल एक परिवार की सुरक्षा करता है, लेकिन ये पेड़ पूरे गांव और पर्यावरण की सुरक्षा करते हैं। मान्यता है जिन पेड़ों को उनकी माँ राखी बांधती आई हैं, उन पेड़ों को बेटियां तो राखी बांधती ही हैं। इस लिहाज से वो पेड़ उनके मामा कहे जाते हैं। जब ये बेटियां अपने ससुराल चली जाती हैं और रक्षाबंधन पर अपने मायके लौट कर आती हैं, तो इन पेड़ों की देखरेख करती हैं, साथ में उसे रक्षा सूत्र भी बांधती हैं। पेड़ों को राखी बांधने से इस सब अपनी इच्छा लगन से सब राखी बांधते हैं। सब भाई मानते हैं अपने पेड़ों को, सब रक्षा करते हैं इनका। ये जब हम छोटे थे तभी से हम देखते आ रहे हैं, यहाँ पे ये होता है, इनका संरक्षण होता है पेड़ों का। अब यहाँ पे बहुत अच्छी वो हरियाली है। यहाँ पे ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है। पेड़ अधिक से अधिक लगाए हुए हैं यहाँ पे। आपको बता दें कि पिपलांत्री के पूर्व सरपंच, समाज सेवी और पद्मश्री से सम्मानित श्याम सुंदर पालीवाल को इस परंपरा को शुरू करने का श्रेय दिया जाता है। श्याम सुंदर पालीवाल का कहना है कि किसी भी अभियान को लगातार चलने के लिए आम लोगों का उससे भावनात्मक जुड़ाव होना जरूरी है, तभी वो सफल हो पाता है। इस पंचायत को हरा भरा करने के उद्देश्य से उन्होंने सामाजिक कार्यक्रमों में ग्रामीणों द्वारा पौधे लगाने की परंपरा शुरू की। 19 साल की लंबी तपस्या है। इस तपस्या को हम लोग लगातार बेटियों को पवित्र मानकर, बेटियों के जन्मदिन पर पौधे लगाकर उनको सुकन्या समृद्धि योजना और अन्य योजनाओं में उसको कुछ हिस्सा राशि देकर उसको आत्मनिर्भर करें। उसके परिवार के लोगों को ये कहें कि भाई इस बेटी के हम खाते में हर साल कुछ न कुछ डालिए, बेटी आत्मनिर्भर होगी, पेड़ बचेंगे, गोचर भूमि बच रही है,
गांव में पशुधन बढ़ रहा है, गांव का वन्य जीव वापस आ रहा है और इसको देखने के लिए बहुत बड़ी संख्या में टूरिस्ट आ रहे हैं और राज्य सरकार ने इस गांव को ग्राम पर्यटन का दर्जा दिया है। खासकर इसे राखी के त्योहार से जोड़ा, पेड़ों को भाई बनाने की परंपरा शुरू हुई और जैसे ही कोई चीज परिवार का हिस्सा हो जाती है, लोग उसे सुरक्षित रखने को लेकर गंभीर हो जाते हैं। पर्यावरण की रक्षा सिर्फ पौधारोपण तक सीमित नहीं है, बल्कि उस पौधे की जीवन भर रक्षा हो सके, इसके लिए समाज को इससे जोड़ा गया। लोग इससे जुड़े रहें और इन पेड़ पौधों का पूरा ध्यान रखें। यही परंपरा इसलिए भी कायम है, जिसके बूते पंचायत में लाखों हरे भरे पेड़ तैयार हो चुके हैं। पेड़ों को राखी बांधने की इस परंपरा का कई पंचायत द्वारा अनुसरण भी किया जा रहा है और वहाँ पर भी हरियाली छा रही है। पर्यावरण की दिशा में अच्छा काम होने के कारण ही पिपलांत्री मॉडल को आज पूरे विश्व में जाना जाता है। बेटी पानी पेड़ गोचर भूमि को बचाने के लिए पिछले 20 साल से प्रयास कर रही राजसमंद की आदर्श ग्राम पंचायत पिपलांत्री में आज पर्यावरण महोत्सव का आयोजन किया गया। इस मौके पर महामहिम राज्यपाल महोदय हरिभाऊ वागड़े सहित सैकड़ों बेटियों ने पेड़ों को राखी बांधकर इस पर्यावरण महोत्सव की थीम को बल दिया। यह परंपरा इसलिए भी अनवरत है क्योंकि जिस माँ ने उस पेड़ को राखी बांधी है, बेटियां उसे माँ के द्वारा राखी बांधने के लिहाज से अपना भाई मानती है और उन्हें राखी बांधकर उनके पर्यावरण के संरक्षण का संकल्प लेती हैं। लगातार इसी परिश्रम के चलते पद्मश्री श्याम सुंदर मोरवड़ इस अभियान में जुटे हुए हैं और वो दिन दूर नहीं है जब इस आदर्श पंचायत को पूरे देश की पंचायतों में लागू कर उसे हरा भरा बनाकर इसी तरह से विकसित किया जा सकेगा। तरुण जोशी, एनडीटीवी न्यूज, राजसमंद।